आज हमारे यहाँ देखो बहुत सारे हमारे लड़के ठेकेदारी में पंजीयन करके घूम रहे हैं, काम नहीं है, चमचगिरी नहीं कर सकते। हमारे नेता लोग जो चमचगिरी करेंगे उन्हीं को देंगे काम, हो रहा। और इसी में सबसे ज्यादा पैसा बताइए। अब जंगल जमीन, अब ठेकेदार पूरा जंगल काट दे रहा है, मुरुम का इस्तेमाल कर रहा है, गिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है, रेत का इस्तेमाल कर रहा है, फायदा कौन ले रहा है? ठेकेदार। और दौर कौन ले रहा है? अधिकारी। और थोड़ा बहुत हमारे नेताओं को मिलता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ये ले रहे हैं। और क्या ले रहे हैं? जब जंगल जमीन संसाधन बोलने थोड़ी होता है, ये सवाल है। इस सवाल पर बात करनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि आज कल का आदेश है, कल क्या परसों का केंद्र सरकार का, वो क्या आदेश है? वो ये है कि अब बैलटला पहाड़, आप लोग ने सुना ना अदानी का नाम बहुत, अब उस पर जाओगे तो लंबा हो जाएगा, पर अदानी को बैलटला पहाड़ का एक हिस्सा देने की तैयारी हो गई। और केंद्र सरकार ने सर्वे का स्वीकृति दे दिया, 1617 करोड़ मंजूर कर लिया। गढ़चिरौली से वाया बीजापुर होकर के बचेली तक रेलवे लाइन आएगा। और रेलवे लाइन किसके लिए? अदानी के लिए। अदानी वो पहले 13 नंबर को ले रहा था पिछोड़ बेटा, वो हमारे कारण से तो बच गया, अब फिर बाकी उस पार को देने की तैयारी है। तो आप बताइए, यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, आप लोग भी पढ़ते थे कि पहले जो रोड है, अंग्रेजों ने रोड और रेलवे लाइन क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ के माल को, सस्ते माल को क्या नाम, ग्रेट ब्रिटेन भेजना था, इंग्लैंड भेजना था, इसलिए। पर आज क्या हो रहा है? आज भी तो वही हो रहा है। बड़े लोगों को यहाँ की संपत्ति सौंपने के लिए रेल भी बन रहा है, सड़क बन रहा है, हमारे सुविधा के लिए क्या है, हमारे हक के लिए नहीं, कुछ नहीं है। आज यही सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आज उधर से आएगा रेल, किससे पूछ करके स्वीकृति दिया गया? क्या गांव वालों से पूछा गया? क्या राज्य सरकार ने इससे मंजूरी दिया? या मंजूरी दिया तो 5वीं अनुसूची और पैसा कानून का क्या हुआ? तो ये सवाल है। आज ये भी सवाल करना चाहिए हम सब लोगों को कि बैलटला पहाड़ से जितना लाभ होता है वो लाभ क्या बस्तर वासियों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। यही तो सवाल है, और एक ही सवाल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो फैसला है, ये फैसला धीरे धीरे हमारे हकों को खत्म करने का फैसला है। और ये फैसला तभी खत्म हो सकता है जब केंद्र सरकार या तो अध्यादेश ला करके इस फैसले को बदल दे, या तो सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन लगाए कि ये अब 7 बेंचों की जजों ने ये फैसला किया, अब बड़े बेंच के लिए वो अप्लाई करे कि इस पर पूरा विचार करें और इसको प्रभावी होने से रोक दे, नहीं तो लागू हो जाएगा। फिर यही होगा। और क्या होगा? आपस में हम लोग लड़ते रहेंगे, वो लोग मजा लेंगे। इसलिए तो ये सब हो रहा है। और क्या? अब ये फैसला आ गया, अदानी फिर बस्तर में आ गया, फिर रेलवे लाइन भी आ गया, और क्या होगा? अब ये क्रिमिलियर क्या होता है पता है आप लोगों को? ये हमारे बीच में समानता लाने के लिए क्रिमिलियर की बात। बताओ, हम लोग बराबर हो, हमारे बराबरी की चिंता है कोर्ट को और सरकार को, लेकिन एक जिस कंपनी का नाम ले रहा हूं, अदानी का बहुत चर्चा होता है। उसके पीछे कारण क्या है? जब 2014 में जब मोदी जी आए, उस समय अदानी का जो नेटवर्क था, पूरा जो आय था, सकल घरेलू आय, सकल जो उनका आय है, वो केवल $6 अरब का थे। $6 अरब, मात्र $6 अरब। आप लोग सुन रहे हैं ना, $6 अरब। और 2022 तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने तक उसका पूरा धन कितना हो गया था? $150 अरब। कितना? 7 वर्षों के भीतर उसकी आय बढ़ गया $6 अरब से $150 अरब। वो कैसा हो गया भाई? इसको तुम कम करोगे नहीं, क्यों बांटो? सही कह रहा हूं ना? अब उसका जो आय इतना बढ़ गया, उसको तो कम नहीं करोगे, और हमको आप आपस में लड़ाओगे, तुम ज्यादा बढ़ गए, तुम नीचे आओ। ये क्या बात है? ये तो गलत चीज है। इसलिए इसी का विरोध हो रहा है। हमारे देश के अंदर 1% लोग जो है, हमारे देश 57% धन है, संपत्ति है, संसाधन है 1% लोगों के पास।
ये कैसा हो गया? इसको तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार तो देख नहीं रही है और ये हम पर लागू कर रही है बराबरी की बात। ये कैसा हो सकता है? ये सब चीज सचमुच पूरी तरह संविधान में, हमारा संविधान की प्रस्तावना क्या है? हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारा संविधान क्या है प्रस्तावना में, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं। हमारा क्या नाम? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य, ऐसी है ना? लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य। जब समाजवादी गणराज्य, समाजवाद की बात आया तो ये सब कैसे हो रहा है भाई? कैसा हो रहा है? अदानी का संपत्ति 7 वर्ष में सैकड़ों गुना, हजारों गुना बढ़ गया और बाकी की संपत्ति जैसी की तैसी। ये कैसा हो रहा है? और हमारे बीच में आप क्रिमिनल आर्थिक की बात करोगे, ये कैसा हो सकता है? इसलिए ये गलत है, ये फैसला ही गलत है। संविधान के खिलाफ भी है, संविधान के प्रावधान में जो दिए गए हैं वो भी खिलाफ, उसके खिलाफ है और हमारे ST SC के खिलाफ है। हमारे अधिकारों को खत्म करने वाला ये फैसला है। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए, जबकि विरोध होना चाहिए। जो भी आगे समय में जिस तरीके का रूपरेखा आएगा लड़ने के लिए, उसके लिए आप तैयार रहिए। बस इतने कहकर आप सब लोगों को